नेशनल एडवोकेट डे के मौका पर हयात हस्पताल ज़हीराबाद में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सीनियर एडवोकेट मोहम्मद शफीउद्दीन नोटरी ज़हीराबाद, शालपोशी, गलपशी, हयात हस्पताल डॉक्टर मोहम्मद अलीमुद्दीन डाइबोटावोलॉजिस्ट, डॉक्टर बेनज़ीर खानम गायनेकोलॉजिस्ट, स्टाफ मोहम्मद आकिब ने शिरकत की और रिजवान बातिल ने किया। और इस मौका पर मोहम्मद शफीउद्दीन ने हयात हस्पताल के तमाम स्टाफ का शुक्रिया अदा किया और इस मौका पर कहा कि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का यौम पैदाइश है, जो हिंदुस्तान के पहले सदर होने के साथ साथ एक वकील भी थे। इन्होंने मज़ीद कहा, इस मौका पर मेडिकल अलीम, सैयद नवाज, सैयद ख्वाजा, समा, रिजवान, अदनान, आयशा, मुनहूरा, सपना मौजूद थे। तो आपको ही पिलाते थे। होने वाले तुम नौजवान मुस्तकबिल के भी करेगी नहीं करेगी करना पूरा को बुला के बैठो। अच्छा कैमरामैन है साथ में अब आप एडमिशन एडवोकेट में भी ले लो डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर अलीम बीए एलएलबी एमबीबीएस बीए एलएलबी मैं भी किया। पापा नहीं थोड़ा मुबारक पापा। मम्मी आपको भी खिला रही हो, लोग सर्दी में ठंडा ठंडा केक खिला रहे। अच्छा मजे का आएगा थे। एक टिश्यू पेपर दो अंकल, 2 मिनट रीटेक भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों और मेरी गुलपोशी किए, शालपोशी किए और अल्लाह के फजलो करम से मैं एक खुशकिस्मत वकील हूँ, क्योंकि मेरी बीवी भी वकील है। माशाअल्लाह। On this occasion, though Sabia Sultana is not present here, but she is present with me. She is watching in my heart. मैं उनको शामिल हाली समझता हूँ, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और ये हमारे नौजवान बच्चा जो है तालिब इल्म है आखिर, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ कि वो कामयाब वकील बने। और ये एडवोकेट डे दरअसल राधा कृष्ण राजेंद्र प्रसाद एक बेहतरीन वकील थे, फेमस मशहूर वकील थे। उसके बाद वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने और ये 3 दिसंबर उनके बर्थडे का दिन है, उनका जन्मदिन है। उनके बर्थडे के मौके पर ये जो है एडवोकेट डे मनाते हैं। वो एडवोकेट भी थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे। पेशे वकालत एडवोकेट बहुत मुक़द्दस प्रोफेशन है, बहुत मुक़द्दस प्रोफेशन है। और इसमें जो है प्रोफेसर मॉन्टेस्की और दूसरे जो ला के जो मुफक्किरीन थे, थिंकर्स थे, उन्होंने बताया कि एडवोकेट सोशल इंजीनियर है, समाज को चलाने वाला इंजीनियर है। जिस तरीके से ये गाड़ी, एक ट्रेन, ये एक जहाज़ या एक बस, एक मालगाड़ी जो भी चलाता है इंजीनियर, उस तरीके से पूरी समाज में जो भी मसाइल पैदा होते हैं, प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं, तो समाज की सोसाइटी का हर आदमी एडवोकेट के पास पहुंचता, चाहे वो किसी ब्रांच से भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पुलिस हो, और कुछ हो, फौजी हो, और कुछ हो, ज़राती हो, ताजिर हो, कुछ भी हो, जो भी उसके पास प्रॉब्लम आता है ना वकील के पास आता। तो वकील जो है कानून की रोशनी में उसकी रहबरी करता है और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करता। तो इतना मुक़द्दस पेशा है ये। और इसके साथ जो है प्रोफेशनल एथिक्स भी सिखाया जाता है हमको। प्रोफेशनल एथिक्स के माने ये है कि पेशे की जो है मुक़द्दस चीज़
पेशे की अहमियत और पेशा किसको बोलते और पेशा कैसा चलाना, उसको जो है प्रोफेशनल एथिक्स बोलते, पेशे को चलाने का तर्ज तरीका। तो हम जो है वकील बोले तो एडवोकेट बोले तो इंसाफ से वाबस्ता रहता, तो उसकी कारकर्दगी में उसके काम में इंसाफ के कामा रहना, जो भी काम वो लेता है इंसाफ का काम। अगर उसको ये बात मालूम हो जाए कि मेरे पास आने वाला इंसाफ पे कायम नहीं है, झूठ पे कायम है, बेइंसाफी पे कायम है, तो हम उसका केस नहीं करना, हम उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं करना, हम उसकी नुमाइंदगी नहीं करना, हम उसके काम में जो है लीगल एड मदद नहीं देना। ये है प्रोफेशनल एथिक्स। मौजूदा हाल में, मौजूदा दौर में जो है गुंडे और रुश्वतखोर ऑफिसर्स इंसाफ के सिस्टम को खराब कर दिए, तबाह बर्बाद कर दिए। इस वजह से इंसाफ नहीं मिल रहा। जो जालिम है उसको जो उसके उन्हें घेर लिया, उसको कैप्चर कर लिया, और जो मजलूम है जो इंसाफ के लिए तड़प रहा है उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। तो मौजूदा हालत में हम वकील अपने पेशे को और तखद्दुस को कायम रखते हुए ईमानदारी पे चलना और ईमानदारी के कामों को जो है हम हासिल करना, और जो है हमारा रोटी रोजगार ईमानदारी की एक्टिविटीज़ में तलाश करना। तो ये बेहतरीन वकील है। हमारे एक्टिविटीज़ अगर ईमानदारी में गुजरते हैं, हमारा प्रोफेशन यही सिखाता कि तुम ईमानदारी का जो है वकालत करो। अगर ईमानदारी की हम वकालत करते उससे कुछ रोटी ला लेते हम, वो हमारी ज़िंदगी कामयाब, वो हमारा काम जायज़। इससे हट के अगर हम कुछ काम करते हैं तो बिल्कुल गलत काम है, टोटली रॉन्ग, टोटली गलत काम। हमको समाज में इज्जत मिलने के बजाय वो फजीलत मिलती, अजीमत मिलती, ब्लेम होता, नाम बदनाम होती, खराब हो जाता नाम। तो इस तरीके से ये मौके पर मैं आप तमाम को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जो है ईमानदारी से रहो, ईमानदारी का काम करो, और जब कभी भी ज़िंदगी में कोई मसला आता तो बेहतरीन पेशे वकालत पे जो है उबूर रखने वाला, उस पर दस्तरस रखने वाला, उस पर स्किल रखने वाला, नॉलेज रखने वाले के पास पहुँचो, तो आपको सही ओपिनियन मिलती, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता। वकालत में जो है आजकल जो है उसको बहुत इजी ले रहे, इजी नहीं है। एडुकेट इज ऑलवेज स्टूडेंट। सुबह से शाम तक पढ़ते रहना पड़ता, नए नए मसाला आती, नए नए प्रॉब्लम्स आती, नई नई चीज़ें आती, नए नए कवानीन आती, उन सबको पढ़ के जो है उसके पढ़ के उसमें से रास्ता निकाल के उसको फ़ायदा पहुंचाना पड़ता। तो ये बहुत बड़ा काम है। ये तो हमारे वकीलों की बात बोला मैं। अब आम लोगों के वास्ते एक ही बात बोलूँ कि ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम आए तो कानून से जो है, कानून के जानने वाले से आप मशवरा लो और जो है वो आप हल करो। और कानून दानों में भी बेहतरीन लोग हैं, आपको बगैर पैसे लिए के, बगैर फीस लिए के आपको इशार करने वाले, आपको फ्री सर्विस देने वाले भी ऐसे लोगों के पास पहुंचो। ऐसे लोग फ्री भी करते, सही भी रहबरी करते, तो ऐसे लोगों के पास पहुंचो और अपने प्रॉब्लम सॉल्व करो। फिर एक मरतबा आप तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इज्जत दी और यहाँ बुलाया, ये चंद बातें बोलने का भी मौका फराहम किया।